जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 76 शिफ्ट में एग्जाम है और हम इसके 29वें शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ आप बता दें कि जो 2021 से लेकर 2023 तक के जितने भी आपके एसएससी द्वारा एग्जाम के आंसर के रिलीज किया गया है उन सभी का जो है आपका वीडियो बना दिया गया है, शिफ्ट वाइज वीडियो बनाया गया है, तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, समीर वेंकटपति कामत ने अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया था? तो ये आपका जी सतीश रेड्डी को प्रतिस्थापित किए थे। तो समीर वेंकटपति कामत ने अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे प्रतिस्थापित किए थे? तो जी सतीश रेड्डी को प्रतिस्थापित किए थे। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करने के बारे में बताता है? तो उपधारा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करने के बारे में बात करता है? तो यह जगह उपधारा बी। नेक्स्ट है, 2019 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक को अपराध मानता है। तो फिर से देखिए यहाँ पे कि मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम जो आपका 2019 है भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक को अपराध मानता है। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा रिजर्व देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। तो आपका विदेशी मुद्रा रिजर्व क्या हो जाएगा? विदेशी मुद्रा रिजर्व देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां होती हैं। नेक्स्ट है, वेयर डज हाइड्राज सक्सेशन टेक प्लेस? हाइड्राज सक्सेशन जो है कहाँ पे हुआ था? तो आपका वेट एरिया में होता है। तो हाइड्राज सक्सेशन जो आता है कहाँ पे होता है? तो आपका वेट एरिया में होता है, गीले स्थान पर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे शीत ऋतु के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो यह आपका चकान गान नगई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस त्यौहार को जो है कि शीत ऋतु के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है? तो चकान गान नगई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम शीत ऋतु के त्यौहार के रूप में जानते हैं। मोत्सू जो है कहाँ पे? नागालैंड का त्यौहार है। वांगला जो आपका मेघालय का त्यौहार है और चाप चारकूट आपका मिजोरम का त्यौहार हो जाएगा। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित होता है? तो इनाम गांव कहाँ पे है? तो आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। इनाम गांव भारत के किस राष्ट्र में है? तो इनाम गांव आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के 2015 के राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक रजत पदक जीते थे? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के 2015 के राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक रजत पदक जीते थे? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था 1940 में। तो 1940 में जो है मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था 1940 से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में बंधु तिर्की को मांडर झारखंड के से विधानसभा का सदस्य बनने के हेतु पदारोहित किया है? तो शिल्पा नेहा तिर्की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिल्पी नेहा तिर्की हो जाएंगी। तो किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में बंधु तिर्की को मांडर झारखंड की विधानसभा का सदस्य बनने हेतु पदारोहित किया है? तो शिल्पी नेहा तिर्की इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 1951 से लेकर 1956 तक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका इसका अवधि था 1951 से लेकर 1956 तक और इसका जो है कौन से मॉडल पर आधारित था? तो आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसमें जो आपका फोकस जो था आपका एग्रीकल्चर पे था, खेती पे, आपका कृषि पे फोकस था। नेक्स्ट है, भारत का यानी तमिलनाडु जो है भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों का अनिवार्य कर दिया है। तो तमिलनाडु जो है आपका भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल का संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है, गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो छऊ नृत्य के लिए किया गया है। गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किस नाम से हो जाएगा? आपका छऊ नृत्य से हो जाएगा। फिर से देखिए, गोपाल प्रसाद दुबे को जो है किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री मिला है? तो छऊ नृत्य के लिए मिला है, छऊ नृत्य।
नेक्स्ट है क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो याद है 22 गज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी होती है 22 गज हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों को कवर किया गया था, तो 200 जिलों को कवर किया गया था। अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार के पहले कितने जिलों को कवर किया गया था, तो 200 जिलों को कवर किया गया था। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी, तो आपका 1970 के दशक से मध्य से लेकर 1980 के दशक के मध्य में, यानी 1975 से लेकर 1985 तक का ये दशक था, ये वाला था। तो भारत के हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि थी आपकी 1970 के दशक के मध्य से लेकर 1980 के दशक के मध्य तक। नेक्स्ट है पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान करना है, तो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ध्रुव से जो हम भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो जो पृथ्वी की त्रिज्या जो जाएगी क्या हो जाएगी, बढ़ती हो जाएगी। पृथ्वी का रेडियस जो है बढ़ते हो जाएगा। फिर से देखिए आप देखिए यहाँ पे पृथ्वी का रेडियस क्या होगा आपका, यहाँ पे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है जो मल लोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है, तो होगा सिक्किम का हो जाएगा। जो मल लोक जो आपका कहाँ का है, तो सिक्किम का आपका नृत्य हो जाएगा। जो मल लोक जो आपका नृत्य आपका सिक्किम राज्य का हो जाएगा। नेक्स्ट है उद्योग का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक स्थान आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स कहेंगे या फिर समूहन अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रीय द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे कहते हैं हम एग्लोमरेशन इकोनॉमी या फिर आपका समूहन अर्थव्यवस्था हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो आपका किसके पास होता है, तो आपका राज्यपाल के पास होता है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, तो राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी में मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हम यहाँ पे आपका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, ठीक है। और साथ में जो है 2021 से लेकर 2023 तक के जितने भी आपके एसएससी ने लेटेस्ट आंसर की को रिलीज किया है, उन सारे आंसर की का शिफ्ट वाइज जो है आपका एनालिसिस जो है वीडियो बना दिया गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।